अगर वर्गीकरण एससी एसटी में हो रहा है तो स्वर्ण जातियों में पहले वर्गीकरण हो। जो बाबा साहब ने सोचा था कि 10 साल में दलित इतना ताकतवर हो जाएंगे कि अपने बूते चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज इसका भी विरोध हम लोग करेंगे और होना भी चाहिए। तो साथियों देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एससी एसटी समाज के ऊपर जो क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, तो तमाम भारत से पूरा आह्वान हुआ है कि 21 तारीख को भारत बंद करना है। तभी देखिए हमारे साथ में जो सिविल कोर्ट के हमारे साथ में वकील हैं रामराज राम, हमारे साथ, इनसे हम कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो क्रीमी लेयर है इसका उद्देश्य क्या है। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर ये क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, तो सर क्रीमी लेयर का क्या उद्देश्य है? देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का ये अभी आदेश है भारत के राज्यों और केंद्र सरकार के लिए, लेकिन हमको लगता है कि सरकारें इसको लागू नहीं करेगी और ये मूलतः संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्णतः विरोध है यह निर्णय। चूँकि संविधान में जातीय वर्गीकरण का बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहीं जिक्र नहीं किया है। वे पूरे एससी एसटी समाज के लोगों को एक करने का प्रावधान किया है, जो अनुच्छेद 341-40 में आपको मिलेगा पढ़ने के बाद। उसमें वर्गीकरण शब्द नहीं है और वर्गीकरण का मतलब ही होता है बांट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। आज जैसे हमारे विश्वनाथ बाबू बताए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी समाज के एससी एसटी वर्ग के लोगों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है गांव में। ये सही है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन था? सरकार। मूलभूत सुविधा जिसको नहीं मिली वो आज भी विकास से वंचित है। तो सरकार पहले समाज के इस एससी एसटी समुदाय के सभी वर्गों को पढ़ने के लिए और उसके जनसंख्या के हिसाब से पहले जातीय जनगणना कराकर और उसके तय मापदंड के अनुसार उसके विकास में रुपया खर्च करे और उसका विकास हो। चूँकि अभी जातीय वर्गीकरण की बात अगर की जाएगी तो समाज में बहुत भेदभाव हो जाएगा। एक उदाहरण है कि आज इस आर्थिक संपन्नता एससी एसटी के किसी पुलिस हुए पद का व्यक्ति का हो गया और वर्गीकरण करके सरकार उस पुलिस को रिजर्वेशन से वंचित कर देगी, तो उसका आने वाला जो बच्चा है उसको तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चूँकि पढ़ रहा है पुलिस का ही बच्चा, स्कूल में अच्छा समाज में रह कर के मास्टर का बच्चा ही पढ़ रहा है, और ये जो छोटे छोटे कर्मचारी के बच्चे हैं उनका भविष्य तहस नहस हो जाएगा। चूँकि रिजर्वेशन के ये जो वर्गीकरण में क्रीमी लेयर शब्द ला रही है सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों को रिजर्वेशन से वंचित कर दिया जाएगा और जो अन्य लोग हैं समाज में उनके बच्चे उस योग्य है ही नहीं कि वो किसी फॉर्म को फिलअप कर सके, कहीं अप्लाई कर सके। मैट्रिक है, इंटर है, इससे ज़्यादा नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। तो सरकार के इस रवैये से या सुप्रीम कोर्ट के इस वर्गीकरण से हमको ये अपना विचार ये लगता है कि फिर दलितों को उसी पुरानी व्यवस्था में ढकेल देने का एक साजिश है।
अगर वर्गीकरण एससी एसटी में हो रहा है तो स्वर्ण जातियों में पहले वर्गीकरण होना हो। चाहिए। जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन करके, उनको आरक्षण के दायरे में रखा जाए कि फिर उनका पीढ़ी कोई जस्टिस नहीं बने। चूंकि इनका 3 पीढ़ियों का इतिहास है कि उनके बाबा और दादा जस्टिस थे, फिर ये जस्टिस बने हैं। 7 जजों की जो ये बेंच का फैसला आया, सबसे सराहनीय बेला मिश्रा का इसमें रहा कि खुलेआम उन्होंने इस का विरोध किए हैं और बताई हैं, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि इससे समाज का भला होने नहीं जा रहा है। इतना पिछड़ेपन, इतना गरीबी अभी है इस समाज में एससी एसटी समुदाय के कि वर्गीकरण करके इसको और कमजोर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो परसेंटेज 2-4% लोग जो अच्छा से भोजन कर रहे हैं उनको भोजन भी नहीं मिलेगा, फिर वो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन यापन पर विवश हो जाएंगे। ये तो और आज़ादी के 70 साल 72 साल होने के बाद भी ये आज़ादी से और 70 साल पीछे चले जाएंगे अगर क्रिमिनल लागू हो जाता है, अगर लागू होता है तो ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। चूंकि बहुत कठिनाइयों से भारत के संविधान में बाबा साहब ने रिजर्वेशन शब्द का वर्णन किया है और कहीं रिजर्वेशन में आर्थिक शब्द का जिक्र नहीं है, उसमें सामाजिक और पिछड़ेपन शब्द आया है। आज भी आप देखते हैं कि मंदिर में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के होने के बाद भी मंदिर में उनको नहीं जाया जा रहा है। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है। रिजर्वेशन किसी की मजबूरी और किसी के ऊपर थोपने का प्रक्रिया नहीं है। रिजर्वेशन हक है, अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है। तो सर इतना कुछ अगर बढ़िया है तो आखिर ये लोग जितना भी नेता है, ये मंत्री जो 2 लोग लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने के पीछे क्या उन लोग का मंशा है? देखिए, चिराग पासवान जी या जीतन राम मांझी जी भी बढ़िया से जानते हैं कि बाबा साहब का सपना था कि राजनीति में दलितों का रिजर्वेशन मात्र 10 साल के लिए दिया गया है। लेकिन सरकार की मजबूरी है और सरकार ये देख करके, पहचान करके ये जान रही है कि अगर राजनीति में 10 साल का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा तो एक भी सांसद या विधायक एससी एसटी का नहीं बन पाएगा। इसीलिए सरकार प्रत्येक 10 साल के बाद ये संविधान में संशोधन करके और 10 साल के लिए बढ़ाने का काम करती है, जो आज भी हो रहा है। बाबा साहब ने सोचा था कि 10 साल में दलित इतना ताकतवर हो जाएंगे कि अपने बूते चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति देखिए, रिजर्वेशन 10 साल के लिए राजनीति में दी गई है, लेकिन उसको जब कोई खत्म नहीं कर पा रहा है तो ये वर्गीकरण का हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। ये तो हमको सदियों पुराने पीछे व्यवस्था की ओर ले जाने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि जजों का जो कहना है और सामाजिक जो आज वातावरण या पिछड़ेपन है, उसको देखने पर ये सही है कि कुछ लोग पढ़ लिख करके अच्छे नौकरी में है इस समुदाय के, एससी एसटी समुदाय के, लेकिन 99% लोगों का जो स्थिति है आज, वही 100% करने का ये साजिश है कि 1% जो बढ़ गया उसको इसमें लाओ, 100 के 100 उसी व्यवस्था में जिए जहाँ आदि मानव काल में दलितों का व्यवस्था था और जैसे जीवन यापन करते थे। तो सर जिस प्रकार से आप लोग 2 अप्रैल 2018 में आप पूरा भारत बंद किए थे, तो क्या आप लोग जो है आह्वान हुआ है 21 अगस्त को पूरा आप लोग भारत बंद कीजिएगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राज्य सरकार और केंद्र सरकार
पर निर्भर करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी बाहुबली नहीं है, संविधान का रक्षक है और हम लोग देश के पूरे SC/ST समाज के लोग उनके निर्णय से असहमत हैं और ज़्यादातर लोगों ने खुल कर के विरोध किया है। इसका भी विरोध हम लोग करेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इस तरह की जब बातें की जाती है तो उनको लोग देख करके सुन करके सीखते हैं। उनको शायद ये अनुभव नहीं था ज़मीनी हकीकत का, जिसके वजह से इस तरह का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर शब्दों का प्रयोग कर यह फैसला दिया है जो निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट का आवाज़ पूरा दुनिया सुनता है और जब अच्छे लोग गलत बातों का उपयोग करते हैं तो उसका निंदा होना चाहिए, क्योंकि आप पर भरोसा है इस देश का, आप संविधान के रक्षक हैं और इस तरह की जो वाणी आपने दी है वह इस देश के लोकतंत्र के लिए और समाज के SC/ST वर्ग के लिए बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। लगातार पूरा देश से विरोध हो रहा है और ये लोग मन बना लिए हैं कि 21 अगस्त को हम लोग रोड पर उतरेंगे, भारत को पूरा चक्का जाम कर देंगे और ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसको खारिज उनको करना पड़ेगा। तो तमाम बात विचार की हम, अब पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।